हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, फिजिकल कैसा होगा, टाइपिंग टेस्ट की क्या डिटेल्स हैं, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी होने वाला है इसमें। तो इसके बारे में जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आखिरकार आने वाली कब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसएससी की तरफ से जो 2021-22 में एग्जामिनेशन एसएससी को कंडक्ट करवाने हैं उसके लिए कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर अगर आप 5th नंबर पर देखेंगे तो इसमें दिखाया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। इसके लिए जो एडवर्टीजमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, वो 17 मई को जारी हो जाएगा, जिसके लिए अब ज़्यादा दिन नहीं है। और इसका फॉर्म भी, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 17 मई से ही स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो होगी इसकी वो 16 जून होगी। इसके अलावा जो इसका एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो सितंबर 2022 में इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अब हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये जो है 2019 में दिल्ली पुलिस के तरफ से इसी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिलअप करवाए गए थे, बहुत सारी कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कर ली गई थी। एग्ज़ाम होने ही वाला था, लेकिन कोविड की सिचुएशन आ गई और बहुत सारी चीज़ें जो रिक्रूटमेंट सेल है उनके तरफ से फेस की गई। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब ये जो वैकेंसी है, जो ये रिक्रूटमेंट है, उसको एसएससी की तरफ से करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो 2019 में फॉर्म फिलअप हुए थे उन फॉर्म्स का क्या होगा, अभी तक उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 17 मई को जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा। हालांकि कुछ जो सोर्सेस हैं उनके माध्यम से पता चल रहा है कि जो पुराने फॉर्म भर गए थे उसके लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं है, नए फॉर्म्स फिर से भरे जाएंगे। जो पुराने जिनने भी पहले फॉर्म भरे हुए थे उनको फिर से फॉर्म भरना होगा। तो आखिरकार ये जो जानकारी है वो 17 मई को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी। एक चीज़ और यहाँ पर निकल के आ रही है कि जो 2019 में जब ये वैकेंसी आई थी तो उसमें जो टोटल पोस्ट थे वो 554 थे, लेकिन अभी ऐसा इंटरनली पता चल रहा है कि इसकी जो पोस्ट है वो बढ़ चुकी हैं। कई जगहों पर ये पता चल रहा है कि इसकी पोस्ट 750 हो चुकी हैं और कई जगहों पर ये पता चल रहा है कि इसकी पोस्ट जो है वो 800 प्लस हो चुकी हैं। हालांकि इसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो तो हमको 17 मई को ही पता चलने वाली है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो एज है, एज की जो एलिजिबिलिटी है वो 18 से 25 ईयर है। अब एज किस प्रकार से काउंट होगी वो नए नोटिफिकेशन में पता चलेगा, ये पुराने नोटिफिकेशन का है तो यहाँ पर इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। लेकिन एज का जो यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि जो 18 से 25 के एज ग्रुप के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये किसके लिए है, तो ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। ओबीसी के लिए बात करें तो 28 ईयर है, एससी एसटी के लिए बात की जाए तो वो 30 ईयर है। इसके अलावा जो पर्सन्स विद डिसएबिलिटी, जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट होते हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जनरल के लिए 35 ईयर, बाकी ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 ईयर, इनके लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th की हुई है, किसी भी आपने बोर्ड से की हुई है, किसी भी स्टेट से की हुई है, और इसके अलावा आपने किसी भी जो सब्जेक्ट है उसमें की हुई है, चाहे आपने साइंस में की है, चाहे आपने पीसीएम में, पीसीबी में, इसके अलावा चाहे आपने आर्ट से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, बस आपने 12th किया है, 10th+2 जो है वो आपने अगर इसमें पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। तो इसके लिए जो स्पीड है वो इंग्लिश के लिए जो मिनिमम स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी के लिए जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट है। टाइपिंग टेस्ट के लिए भी यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे, उसके बारे में हम आगे चल कर के कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर अब हम मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में जान लेते हैं।
कि जो इसका सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 4 प्रोसेस रहने वाली हैं। 4 प्रोसेस कौन कौन सी है? सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम करवाया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको 100 मार्क्स जो है इसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद कट ऑफ आएगा, उसके आधार पर जो कट ऑफ आएगा, जो जैसे वैकेंसीज हैं, मान लीजिएगा अगर 800 वैकेंसी आती हैं तो इसमें 20 गुना बच्चों को लिया जाएगा। अब 20 गुना लिया जाएगा तो 20 गुना का मतलब है कि यहाँ पर 16,000 जो कैंडिडेट हैं वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। अब फिजिकल के लिए इतने बच्चे क्वालिफाई होंगे तो इनका फिजिकल लिया जाएगा, जिसके बारे में अभी हम डिटेल्स आपको बताएंगे कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। और फिजिकल जो है इसके लिए कोई मार्क्स यहाँ पर आपको अलॉट नहीं किए गए हैं, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट है। जैसे आपको बताया था कि इंग्लिश के लिए जो टाइपिंग है वो आपको 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम होनी चाहिए, और हिंदी के लिए जो टाइपिंग है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो 25 मार्क्स हैं उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम आगे चल के एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो टोटल 25 मार्क्स की होने वाली है। इसके अलावा 4th स्टेप है कि कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, जिसके बारे में हम आगे डिटेल समझेंगे कि ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है क्या, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको ये भी सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके कोई मार्क्स आपको अलॉट नहीं किए जाएंगे, यानी कि इसके जो मार्क्स होंगे भी तो वो आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट में इसको नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल मेरिट है वो आपकी 125 मार्क्स पे बनेगी, जिसमें 100 मार्क्स जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके आधार पर लिए जाएंगे, और 25 मार्क्स जो हैं वो आपके टाइपिंग टेस्ट के आधार पर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं और इसके मैक्सिमम मार्क्स भी 20 हैं, यानी कि यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे जिसमें आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए जो कि आपकी यहाँ पर मैथ होती है, जिसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन है और यहाँ पर 20 मार्क्स हैं। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग कह सकते हैं, ये आपकी 25 मार्क्स की आनी है और इसके लिए 25 मार्क्स रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर बताई गई है, जो कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 25 हैं और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 25 हैं। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल से MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www और वेब ब्राउज़र, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसके 10 मार्क्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था उसमें तो इनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो SSC है वो जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पर जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। पर अगर देखा जाए कि जो SSC है वो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लगी है उसमें वो नेगेटिव मार्किंग रखती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। बाकी डिटेल में सिलेबस का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिलेबस के बारे में बताई जाएगी, कैसे पढ़ना है आपको, किन बुक्स को फॉलो करना है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर आएगा। इसके अलावा इंडिया और इंडिया के आसपास जो भी इसकी कंट्री, नेबरिंग कंट्री है, यानी कि जो पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। पड़ोसी देश के बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये पूछ लिया जाए कि नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, या फिर ये पूछ लिया जाए कि जो हमारे भारत के राज्य हैं वो कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से नेबरिंग कंट्री के बारे में आपको फोकस करना होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको इसकी तैयारी करनी होगी। कुछ भी अनाप शनाप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो वो आपके काम का नहीं रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पर फिर आपकी हिस्ट्री हो गई, इंडिया से रिलेटेड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई,
इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो होते हैं और जो प्रीवियस होते हैं उनके बारे में आपको जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। यहाँ पर आपका ये मैथ का सिलेबस है, आप उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा ये आपका रीजनिंग का है और इंग्लिश का है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपके टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर ये आपके कंप्यूटर का सिलेबस है जिसमें MS एक्सेल, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www, वेब ब्राउज़र्स, इसके बारे में आपको बताया गया है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली वैकेंसीज आई हुई थी उसके लिए हमने इस चैनल पर कंप्यूटर के जो वीडियो हैं वो अपलोड किए थे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे आए थे, 10 में से 8 भी आए थे, 9 भी आए थे। उसके प्लेलिस्ट जो है वो वीडियो आप देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस कंप्यूटर के लिए फिर से नए वीडियोज़ जो है वो आपको इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, और पूरे भरोसे के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप उन वीडियोस को अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो उसमें 10 में से 9 नंबर आप जरूर लेकर के आएंगे। तो ये कंप्यूटर के बारे में है। इसके बाद यहाँ पर आप देख लेते हैं हम कि जब आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जो आपके स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो 20 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 800 वैकेंसीज़ हैं तो 800 वैकेंसीज़ के 20 गुना कैंडिडेट जो हैं वो 16,000 यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं। तो 16,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर 16,000 बच्चों का फिजिकल होगा। उसके बाद जितने बच्चे फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं उन सभी बच्चों का टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में जितने बच्चे पास होते हैं फिर उन सभी बच्चों का कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। और उसके बाद जो चारों स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, जो बच्चे चारों प्रोसेस को पास कर लेते हैं, जितनी भी स्टेप हैं उनको पास कर लेते हैं, उसके बाद उनकी फाइनल मेरिट बनेगी, वो भी किसके आधार पर, 125 मार्क्स के आधार पर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रिजल्ट है वो 20 गुना आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हम फिजिकल मेजरमेंट के जो स्टैंडर्ड हैं उसके बारे में जान लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए अगर बात की जाए तो हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर रहने वाली है, जिसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहेगा। वो भी किसके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कम्युनिटी, जो भी यहाँ पर रेजिडेंशियल्स हैं, जो भी स्टेट्स के बारे में हैं, उनके जो भी वहाँ के जो निवासी हैं, जो स्टूडेंट वहाँ के निवासी हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहने वाला। इसके साथ ST जो कैंडिडेट हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट रहने वाली है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स होते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं, दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ होता है, उनके जो भी सन्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो उनकी बच्चियां होती हैं, सॉरी यहाँ पर मेल के बारे में है, तो जो उनके बच्चे हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद जो चेस्ट है उसकी बात करें तो चेस्ट जो है वो 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो वो 78 से 82 हो जाना चाहिए। तो चेस्ट ये आपका इस तरीके से मेजरमेंट होगा। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा, जो कि आप यहाँ पर हिल एरिया के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो ST कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ्स हैं, दिल्ली पुलिस के जो भी स्टाफ हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर जो भी बच्चे 4 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन नहीं कर पाते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, वो किसके लिए है, तो जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, लेकिन उसके लिए उनको सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा। इसके अलावा जो SC और ST कैंडिडेट हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो डॉटर ऑफ आइदर सर्वेइंग जो भी दिल्ली पुलिस के पर्सनल हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं और दिल्ली पुलिस के जो भी स्टाफ हैं उनकी जो बेटियां हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल के बारे में आपको अभी मैं डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या किस तरीके से होने वाला है। फिजिकल में आपके 3 जो स्टेप हैं वो रहने वाले हैं। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, इसके अलावा फिर आपका यहाँ पर लॉन्ग जंप होगा, इसके अलावा फिर आपका यहाँ पर हाई जंप होगा।
ये 3 आपके इवेंट जो हैं वो फिजिकल में होने वाले हैं। तो रनिंग जो होगी उसमें सिर्फ आपको एक ही चांस मिलेगा, यानी कि आपको एक ही चांस मिलेगा और आपको टाइम के अकॉर्डिंग, जो रनिंग में उनके द्वारा जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप रनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर वहीं से ही आप बाहर हो जाएंगे, आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं करवाया जाएगा। पहली बात तो रनिंग के लिए आपको सिर्फ एक ही चांस मिलने वाला है। लॉन्ग जंप जो होगी और जो हाई जंप होगी उसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, यानी कि 3 बार आप लॉन्ग जंप और हाई जंप कर पाएंगे। जिस भी चांस में आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। मान लीजिएगा किसी स्टूडेंट ने पहली बार लॉन्ग जंप किया, जहाँ पर फिजिकल हो रहा है उसकी बात की जा रही है, और उसमें वो लॉन्ग जंप जो है उस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं कर पाता है, तो फिर उसको दूसरा चांस दिया जाएगा। और दूसरे चांस में किया तो दूसरे चांस में मान लीजिएगा वो क्वालिफाई कर जाता है तो फिर तीसरे चांस की उसको ज़रूरत नहीं होगी, उसको क्वालिफाई ही मान लिया जाएगा। यानी जहाँ से आप क्वालिफाई कर लेंगे वहीं आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। ये लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए है, तो इसमें आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो मान लीजिएगा फीमेल कैंडिडेट जब उनका फिजिकल होने वाला है और कोई कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो फिर उनके लिए फिजिकल जो है एंडोरेंस टेस्ट जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए उनको अलग से टाइम दिया जाएगा और जब उनका टाइम, जब उनका वो पूरी तरीके से रिकवरी हो जाएगी, पूरी तरीके से वो हेल्दी हो जाएंगे तो फिर उनका फिजिकल अलग तरीके मतलब अलग टाइम पे करवाया जाएगा। यहाँ पर PWD जो भी कैंडिडेट हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए फिजिकल एंडोरेंस और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट नहीं होगा, यानी कि उनके लिए कोई फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है वो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं। दूसरी बात, ये जो आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब कि आपको इसको सिर्फ पास करना है। जैसे कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो 30 से कम ईयर का है, जिसकी जो एज है वो 30 साल से कम है, तो उसके लिए जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर होगी और उसको जो टाइम मिलेगा वो 7 मिनट मिलेगा। अब क्वालिफाइंग का मतलब है कि अगर वो कैंडिडेट 7 मिनट में अपनी रेस को कंप्लीट करता है तो भी उसको क्वालिफाई माना जाएगा, 6 मिनट में कर पाता है तो भी उसको क्वालिफाई माना जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने 6 मिनट में कंप्लीट कर ली तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, किसी ने 7 मिनट में की तो उसको कम मार्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 मिनट के अंदर अंदर आपको आपकी जो रेस है उसको फिनिश करना होगा। बाकी आप अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 30 से 40 साल के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा और 40 साल से ज़्यादा के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 9 मिनट का टाइम रहेगा। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो जो 30 साल के अंदर हैं उनको 12.5 फीट की लॉन्ग जंप करना है। इसके अलावा हाई जंप की बात करें तो जो यहाँ पर 30 साल के अंदर हैं उनको यहाँ पर 3.5 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी। बाकी आप अपने एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो जिनकी एज 30 साल के अंदर है उनके लिए जो रेस है, फीमेल कैंडिडेट जितनी भी हैं उनके लिए जो रेस है वो 800 मीटर की है। इसमें जो 30 साल से कम उम्र की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो टाइम रहेगा वो 5 मिनट रहेगा। लॉन्ग जंप 9 फीट रहेगी, हाई जंप यहाँ पर 3 फीट रहेगी। बाकी यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है आपका फिजिकल टेस्ट के बारे में डिटेल्स। अब यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के बारे में आ जाते हैं कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो किस प्रकार से रहने वाली है और इसके जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका 10 मिनट का कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स हैं। 25 मार्क्स यहाँ पर मैक्सिमम है। अब जो भी कैंडिडेट मान लीजिएगा इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं और वो 30 वर्ड पर मिनट से कम में टाइपिंग कर पाते हैं तो उनको पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। हिंदी टाइपिंग में अगर उनकी 25 वर्ड पर मिनट से कम टाइपिंग आ रही है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मान लीजिएगा अगर यहाँ पर उनकी 24 वर्ड पर मिनट आई तब भी वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। बाकी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट की इंग्लिश में 31 से 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आती है तो फिर उसको 12 मार्क्स मिलेंगे।
36 से 40 वर्ड पर मिनट आती है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, 41 से 45 वर्ड पर मिनट आती है तो 18 मार्क्स मिलेंगे, 46 से 50 आती है तो 21 मार्क्स मिलेंगे, और 50 से ज़्यादा आती है तो पूरे के पूरे 25 मार्क्स उसको मिलेंगे। तो इस तरीके से इंग्लिश टाइपिंग के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। हिंदी के लिए आप देख सकते हैं 25 से कम किया जाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 25 के आसपास आएगा यानी कि कंप्लीटली आपका 25 ही आएगा तो 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका 26 से 30 के बीच आएगा तो 12 मार्क्स मिलेंगे, 31 से 35 के बीच आएगा तो 15 मार्क्स मिलेंगे, 36 से 40 के बीच आएगा तो 18 मार्क्स मिलेंगे, 41 से 45 के बीच आएगा तो 21 मार्क्स मिलेंगे, और 45 से ज़्यादा आता है तो फिर आपको यहाँ पर 25 मार्क्स ही मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको कंप्लीटली 25 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपकी टाइपिंग टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। 10 मिनट में आपकी ये टाइपिंग टेस्ट होनी है। मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 25 हैं। जैसे ही आपकी स्पीड आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। इसके बाद आता है आपका लास्ट स्टेज, वो है आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब यहाँ पर आपको क्या क्या फॉर्मेट करना होगा। तो MS वर्ड पर आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी, MS पावर पॉइंट पर आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी, MS एक्सेल पर आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी। इन 3 पर ही आपको फॉर्मेटिंग करनी है। इसके बारे में आपको अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर आपका हर एक फॉर्मेटिंग के लिए, जैसे मान लीजिएगा आपका MS वर्ड का फॉर्मेटिंग होना है तो इसके लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा, 10 मिनट। फिर MS पावर पॉइंट का टाइम जो फॉर्मेटिंग होना है उसके लिए जो टाइम होगा वो 10 मिनट होगा। MS एक्सेल के लिए जो टाइमिंग होगा वो 10 मिनट होगा। तो इस तरीके से आपको हर एक जो अलग अलग यहाँ पर आपके टेस्ट हैं उनके लिए जो टाइम होगा वो 10-10 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें आपके 20 फॉर्मेटिंग जो है वो फीचर होंगे, जो कि अभी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से 20 आपके फॉर्मेटिंग फीचर रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 20 फॉर्मेटिंग फीचर रहने वाले हैं, तो एक फॉर्मेट के लिए आपको आधा मार्क्स दिया जाएगा, आधा मार्क्स दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी एक फॉर्मेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर 0 मार्क्स दिया जाएगा। इस तरीके से अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा आगे चल करके। यहाँ पर आपको अब चूंकि 20 फॉर्मेट फीचर है तो 20 फीचर में आधा मार्क्स एक फीचर के लिए मिलने वाला है, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आ जाते हैं कितना, 10। 20 में आपको एक के लिए आधा मार्क्स मिलेगा तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स हो जाते हैं मैक्सिमम मार्क्स 10, जिनमें से आपको कम से कम 6 मार्क्स लाने होंगे। 6 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हैं। और अगर किसी के 7 मार्क्स आते हैं तो वो भी क्वालिफाई होगा, किसी के 8 मार्क्स आते हैं वो भी क्वालिफाई, 9 मार्क्स आते हैं वो भी क्वालिफाई, 10 के 10 आ जाते हैं वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। बट यहाँ पर उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जिसके 6 आ रहे हैं वो भी क्वालिफाई माना जाएगा, जिसके 10 आ रहे हैं वो भी क्वालिफाई माना जाएगा। मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर फीचर फॉर्मेटिंग क्या है, किस तरीके से है, इसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पर आपका MS वर्ड है, तो MS वर्ड में आपको क्या क्या फीचर्स वहाँ पर फॉर्मेटिंग करके बतानी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडेंटिंग ऑफ पैराग्राफ्स, अंडरलाइन, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप, ये आपके एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर 10 हैं और ये यहाँ पर 10 हैं। हर एक के लिए आधा मार्क्स मिलेगा, इसके लिए आधा मार्क्स, इसके लिए आधा मार्क्स, इसके लिए आधा मार्क्स। ये आपने मान लीजिएगा कर लिया तो ये आपको पूरे इसके आधे मार्क्स मिल जाएंगे, इसके आधे मार्क्स मिल जाएंगे, इसके आधे मार्क्स मिल जाएंगे। ये मान लीजिएगा ये जो फॉर्मेटिंग है वो आप 4th नंबर की नहीं कर पाए तो इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 10 में से 6 लेकर के आने हैं, यानी कि 20 फॉर्मेट में से आपको 12 फॉर्मेट कंप्लीटली बनने चाहिए। अब यहाँ पर 12 फॉर्मेट आपको बनने चाहिए तो कम से कम 15 फॉर्मेट की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के आपके 12 के 12 सही फॉर्मेट यहाँ पर आएंगे। और हो सके तो आप 20 के 20 फॉर्मेट यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे फॉर्मेट यहाँ पर बताए गए हैं, अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो आसानी से आ जाएंगे। ये तो बात हुई MS वर्ड की। इसके बाद आप MS पावर पॉइंट में आपको क्या क्या करना होगा वो यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं, आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके लिए भी वही कंडीशन रहने वाली है कि हर एक फीचर के लिए आधा मार्क्स रहेगा। टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स होंगे और यहाँ पर 6 मार्क्स में आप क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर 20 फीचर हैं, यानी कि 20 में से 12 फीचर आपको यहाँ पर सही तरीके से आने चाहिए।
टाइम 10 मिनट रहने वाला है। इसके अलावा फिर आपको MS एक्सेल पर फॉर्मेटिंग करनी है, जो कि यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। इसमें भी वही चीज़ रहने वाली है। टाइम आपको 10 मिनट दिया जाएगा, हर एक फीचर के लिए आधा मार्क्स दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 10 होंगे, जिसमें से 6 मार्क्स में आपको पास होना होगा, यानी कि 20 फीचर में से आपको 12 फीचर यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे। तो इस तरीके से 3 आपको यहाँ पर जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है उसमें देना होगा, जो कि आपका MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है और MS एक्सेल है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स बताई हुई हैं। आप वीडियो को अच्छे तरीके से पॉज करके देख सकते हैं। अब फाइनल रिजल्ट की बात आती है, तो फाइनल रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे उनको जोड़ा जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट में जितने भी आप मार्क्स वहाँ पर ला सकते हैं उनको जोड़ा जाएगा। तो इन दोनों के मार्क्स के आधार पर, यानी कि आउट ऑफ 120 मार्क्स के आधार पर आपके जितने भी मार्क्स आते हैं उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट को बनाया जाएगा, और फिर उसके बाद उसके आधार पर फाइनल जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा। इसके बाद आपकी बेसिक ट्रेनिंग जो होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो बेसिक ट्रेनिंग है उसके लिए जो टाइम होता है वो 4 मंथ्स का टाइम होता है। 4 महीने में आपकी ये ट्रेनिंग करवाई जाती है इनके द्वारा। तो 4 महीने के टाइम में आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आपको दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में। 17 मई से इसके फॉर्म आने वाले हैं, तो इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली नोटिफिकेशन को आप पा सकें इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।